नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जहां भव्य मंदिर आकाश को छूते थे, जहां कला और संस्कृति की धारा बहती थी और जहां संपत्ति और शक्ति ने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया था। यही था विजयनगर साम्राज्य, जो भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। लेकिन इस अद्भुत साम्राज्य ने कैसे अराजकता के बीच अपनी नींव रखी? इसके शानदार समृद्धि के पीछे क्या राज था और यह कैसे चुनौती और संघर्षों के बावजूद एक महान विरासत बन गया? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विजयनगर के उस सुनहरे युग में, जहां विजय, संघर्ष और गौरव की कहानी छिपी हुई है। इस रोमांचक यात्रा को मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ मिलकर हम विजयनगर साम्राज्य की शानदार कहानी को जानें। विजयनगर साम्राज्य की कहानी 14वीं सदी की शुरुआत से शुरू होती है। उस समय दक्षिण भारत में बहुत राजनीतिक अशांति थी। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था और स्थानीय शासक उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। ऐसे कठिन समय में दो भाइयों, हरिहर प्रथम और बुक्कराय प्रथम, ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में इस साम्राज्य की नींव हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान, सांस्कृतिक रक्षा और सेना के बल पर रखी गई थी। विजयनगर अपने शिखर पर कृष्णदेवराय के शासन के दौरान पहुंचा। 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन करते हुए कृष्णदेवराय ने साम्राज्य में एक सुनहरा युग लाया। सैन्य सफलता। कृष्णदेवराय के आक्रमण बहमनी सल्तनत और गजपति राज्य के खिलाफ सफल रहे, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और सुरक्षित किया। उनकी रणनीति के कारण दक्षिण भारत में विजयनगर सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन गया। आर्थिक समृद्धि। विजयनगर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जो दुनिया के अलग अलग देशों के व्यापारियों को आकर्षित करता था। मसाले, कपड़े और कीमती रत्न यहां से पुर्तगाल और फारस तक जाते थे। साम्राज्य का सुव्यवस्थित प्रशासन और कर व्यवस्था धन का स्रोत बना, जो महान कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को संभव बनाता था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। विजयनगर कला और संस्कृति का गढ़ था। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर जैसे मंदिर आज भी इसकी कलात्मकता को दर्शाते हैं। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में रचनाएं खूब फली फूली। कृष्णदेवराय का अमुक्तमाल्यद, जो तेलुगु में लिखा गया था, एक अमर ग्रंथ है जो उनकी विद्वत्ता को दिखाता है। अपने शिखर पर होने के बावजूद विजयनगर साम्राज्य कुछ अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों के कारण गिर गया। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी। डेक्कन सल्तनत के संयुक्त बलों के खिलाफ यह निर्णायक युद्ध था। विजयनगर की सेना हार गई और राजधानी को तबाह कर दिया गया। इस हार ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जो धीरे धीरे छोटे राज्यों में टूट गया। आंतरिक संघर्ष। राजगद्दी के विवाद और कमजोर केंद्रीय शासन ने साम्राज्य को और भी कमजोर बना दिया। साम्राज्य गिरने के बाद भी इसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। वास्तुकला के आश्चर्य। हम्पी के अवशेष, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, साम्राज्य की शान के प्रमाण हैं। लोटस महल, स्टोन रथ और हजारा राम मंदिर जैसे संरचना आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव। कला और साहित्य को दिए गए समर्थन ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। दक्षिण भारत की संस्कृति और धर्म को आक्रमण के समय सुरक्षित रखा। सैन्य नवाचार। विजयनगर की उन्नत किलेबंदी और रणनीति को आज भी अध्ययन के लिए देखा जाता है। विजयनगर साम्राज्य एकता की शक्ति और हमारी विरासत के महत्व का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे समृद्धि और संस्कृति को संभाल कर रखा जा सकता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।